नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। आज के दिन आइए सुनते हैं नर और नारायण की यह कथा। एक असुर था, दम उद्धव। उसने सूर्य देव की बड़ी तपस्या की थी। सूर्य देव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। सूर्य देव ने कहा कि यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवच की सुरक्षा मिले। इसमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्होंने उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षा होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। अपने सहस्त्र कवच की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मन चाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाने लगा। इधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे आए। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा करेंगे। समय क्रम से मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिसके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीरों में होते हुए भी एक ही थे। 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया हुआ था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभों इस वन पर चढ़ाया, तब उसने तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते हुए देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते हुए भी उद्धव के मन में हंस कर, तुम्हारे बारे में जानते हो क्या? मेरा कवच सिर्फ तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले में युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में ही नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूरा हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही टूटा, नर मर्त होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर और उसकी ओर दौड़ रहा है और वह चकित हो गया। अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी ही वह जीवित हो गया है। मेरी ओर कैसे दौड़ के आ रहा है? लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए हैं। यह तो हूबहू नर जैसे ही प्रतीत हो रहे हैं। उसके भाई नारायण थे जो दंभोत्सव भाव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। उद्धव भाव ने करते हुए नारायण ने कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था। इसने अपने प्राण व्यर्थ में ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे हुए। तब दंभोत्सव की समझ में आ गया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र का
की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने उद्धव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे हुए थे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह से 9,999 के बाद युद्ध हुआ। एक भाई दूसरे तपस्या करता और एक भाई मूर्ति को प्राप्त होता, दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्य देव की शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहां आ गए और सूर्यदेव से उसने सपने में कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उनके कर्म का फल देने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ साथ जन्म लेंगे इस कर्म का फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग प्रारंभ हुआ। समय के बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांच हेतु सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और उद्धव दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण में एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर उद्धव भी होने से उसके कर्म फल उसे अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र उसे उसका कवच पहले ही मांग ले गए थे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।